नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आधारित होते हैं बीजगणित के सूत्र पर। तो बीजगणित का सूत्र जो है दो प्रकार के सूत्र होते हैं, एक वर्गों पर आधारित सूत्र तथा दूसरा होता है घनों पर आधारित सूत्र। तो इस वीडियो में हम वर्गों पर आधारित सूत्रों पर बनने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले उन महत्वपूर्ण सूत्रों को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला बीजगणित का महत्वपूर्ण सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बुक में इस सूत्र को इस प्रकार से भी दिया जाता है, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा रहता है, या फिर इस सूत्र को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस प्रकार से भी लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे a प्लस बी और a माइनस बी इस प्रकार से लिखा जाता है। बीजगणित पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले इस वर्ग पर आधारित सूत्रों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न में आपको a तथा b का मान दिया रहेगा और उसी मान से हमें प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद करता हूँ यह सूत्र आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों पर। इन्हीं तीनों सूत्रों पर आधारित प्रश्नों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह है आज का हमारा पहला प्रश्न। इसमें दिया है 396 गुणित 396 प्लस 104 गुणा 104 प्लस 2 गुणा 396 गुणित 104। इसमें देखिए यह बीजगणित के वर्गों पर आधारित सूत्रों पर में से ही प्रश्न है। इसमें 396 को देखिए हम मानते हैं a, इसमें बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा फिर से a, फिर देखिए ये प्लस है, फिर से मान लेते हैं 104 को b, फिर से गुणा है ये इसे मान लेते हैं b, फिर प्लस का चिन्ह, ये 2 गुणित 396 का मान देखिए a है, अर्थात a इंटू दूसरा 104 जो है b है। यदि आप देखेंगे तो ये a स्क्वायर फिर से 20 का गुणा 20 के साथ होगा तो ये b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab। इस सूत्र पर आधारित यह प्रश्न है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके बराबर में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा हम जानते हैं। तो a का मान हमारे पास कितना दिया है 396 तथा b का मान कितना दिया है हमारे पास 104। तो चलिए इसके जगह हम मान रखते हैं। तो 396 प्लस 104 का वर्ग, 396 में हम 104 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 6 और 4 10 की शून्य हो जाएगा, हासिल आया 1। 9 और इस जीरो को जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा तथा हासिल को जोड़ने पर 9 और 1 10 की फिर से शून्य, फिर से हासिल आया 1। 3 और 1 4 और हासिल मिलाकर के 5, अर्थात 500 का वर्ग। यदि हम 500 का वर्ग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, देखिए 500 का वर्ग करने के लिए हमें 500 का 2 बार गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 5 पंछे 25 और जीरो लगाते हैं 1 2 3 4, 4 जीरो है, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा। इस प्रकार से हमें आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बीजगणित के सूत्र पर आधारित और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो यह हमारा आज का अगला प्रश्न है। इसमें दिया है 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणित 269। इसमें ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर भी a गुणा a प्लस b गुणा b माइनस 2 गुणा a गुणा b, अर्थात ये दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab। जैसा कि हम जानते हैं इसका a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह क्या दिया है 287, माइनस चिन्ह की माइनस लगाएंगे। b का मान कितने दिया है 269। तो चलिए हम इसका वर्ग करते हैं। 287 में हम 269 घटाते हैं, 17 में से 9 जाएगा तब हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 8। अब देखिए 8 जो है 7 बन चुका है, तो 7 में से 6 जाएगा तब हमारे पास कितना बचेगा 1, अर्थात इसको घटाने पर हमारे पास आया 18 का वर्ग। तो 18 का हम 2 बार गुणा करेंगे, 18 गुणित 18। तो चलिए इसे गुणा करते हैं। 18 का वर्ग होता है 324। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 106 गुणित 106 माइनस 94 गुणित 94। इसमें देखिए यहाँ पर हम इसे मानते हैं a गुणा a, माइनस इसे मानते हैं b गुणा b, अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस सूत्र पर आधारित यह प्रश्न है। तो इसका मान होता है a प्लस b a माइनस b। तो चलिए इसे हल करते हैं। हमारे पास a का मान कितना है 106 प्लस b का मान कितना है 94। तो एक बार 106 प्लस 94 और दूसरे में 106 माइनस 94। चलिए इसे हल करते हैं। 106 में हम 94 जोड़ेंगे और 106 में हम 94 घटाएंगे। तो चलिए 6 और 4 10 की 0, हासिल आया कितना हमारे पास 1। 9 और हासिल मिलाकर के 10 हो जाएगा, फिर से 0, फिर से हासिल 1 आएगा और इस 1 के साथ जुड़ जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा 200। कोष्टक बंद। चलिए अब इसे हल करते हैं। 106 में हम 94 घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तब हमारे पास कितना बचेगा 2। 10 में से हम 9 घटाएंगे तब हमारे पास बचेगा 1, अर्थात 12। इस कोष्टक से बाहर निकालने पर यह हो जाएगा 200 गुणित 12, अर्थात 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य और 12 दूनी 24, अर्थात हमारा आंसर कितने आया 2400। हमारा अगला प्रश्न है 0.0324 माइनस 0.121 बटे 0.07। तो देखिए इसमें दिया है 324 और 121। जैसा कि हम जानते हैं 324 जो है 18 का वर्ग होता है तथा 121 जो है 11 का वर्ग होता है। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0.18 का वर्ग माइनस 0.11 का वर्ग। तो चलिए इसे हम ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस रूप में आ गया है। a स्क्वायर माइनस चिन्ह की माइनस b स्क्वायर इस रूप में आ गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका मान होता है a प्लस b और a माइनस b। तो चलिए इसमें हम मान रख लेते हैं। तो एक बार हो जाएगा यह 0.18 प्लस 0.11, 0.18 माइनस 0.11 पूरे का बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.07। चलिए एक बार 0.18 और 0.11 को जोड़ते हैं। तो चलिए हम एक बार इसे जोड़ लेते हैं। 1 और 8 मिला करके हो जाएगा 9, 1 और 1 मिला करके हो जाएगा 2, अर्थात 0.29 हो जाएगा एक कोष्टक में, और एक कोष्टक के अंदर हो जाएगा 0.18 में हम 0.11 को घटाएंगे तो 8 में से 1 जाएगा तब हमारे पास कितना बचेगा 7। 1 में से 1 जाएगा तब बचेगा 0, दशमलव की जगह दशमलव, अर्थात 0.07 और यह हो गया 0.2। पूरे के नीचे में क्या दिया है हमारे पास 0.07। तो ये दोनों जो है आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बचा क्या 0.2। यही हमारा आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 0.0256 माइनस 0.0169
बटे दिया है 0.16 माइनस 0. इसमें देखिए 256 तथा 169, ये दोनों जो है 256 जो है 16 का वर्ग है, तो इसे हम लिख लेते हैं 0.16 का वर्ग माइनस 0. ये जो है 13 का वर्ग है, बटे करेंगे 0.16 माइनस 0.13। तो इसमें देखिए 16 को हम मान लेते हैं a, तो यहाँ पर a², इसे मान लेते हैं b, तो माइनस b², बटे नीचे में मान लेते हैं इसे a 16 अर्थात a माइनस 0.13 अर्थात b। जैसा कि हम जानते हैं इसका मान होता है a प्लस b और a माइनस b, तो नीचे में भी दिया है हमारा a माइनस b, तो a माइनस b और a माइनस b कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या a प्लस b, अर्थात a का मान कितना है 0.16 माइनस a प्लस b का मान कितना है 0.13। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 3 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, दशमलव की दशमलव 0 को 0, अर्थात हमारा आंसर कितना आया 0.29।